नमस्ते दोस्तों। महाभारत के प्रसिद्ध पात्रों में से एक राजा शांतनु और गंगा की कथा भारतीय संस्कृति और धर्म का अभिन्न हिस्सा है। ये कहानी न केवल प्रेम और त्याग की मिसाल है, बल्कि इसमें धर्म, कर्म और मोक्ष का गूढ़ संदेश छिपा है। इस कथा के माध्यम से हम भारतीय इतिहास और पौराणिकता की एक अद्भुत झलक प्राप्त करते हैं। हस्तिनापुर के राजा प्रतीप ने धर्म के नियमों के अनुसार अपना जीवन व्यतीत किया। उनके 3 पुत्र थे, जिनमें सबसे छोटे पुत्र शांतनु को गंगा के साथ एक विशेष संबंध की भविष्यवाणी की गई थी। शांतनु बचपन से ही सौम्य, शांत और धर्मनिष्ठ थे। राजा प्रतीप ने अपने जीवन के अंतिम समय में उन्हें हस्तिनापुर का राजा बना दिया। गंगा, जो स्वर्ग की पवित्र नदी थी, पृथ्वी पर अवतरण का कारण देवताओं के श्राप में छिपा था। 8 वसु स्वर्गीय देवता एक ऋषि के श्राप से मनुष्य योनि में जन्म लेने के लिए अभिशप्त हुए। उन्होंने गंगा से प्रार्थना की कि वह उनकी माता बनकर उन्हें इस श्राप से मुक्त करे। गंगा ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और वे धरती पर अवतरित हुई। एक दिन राजा शांतनु शिकार के लिए जंगल गए। वहां उन्होंने गंगा को देखा, जो दिव्य सुंदरता और शांति की प्रतीक थी। शांतनु उनके सौंदर्य से आकर्षित हो गए और उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा। गंगा ने विवाह के लिए एक शर्त रखी कि वे जो भी करेगी, राजा उन्हें कभी रोकने या सवाल करने का प्रयास नहीं करेंगे। शांतनु ने सहमति दी और दोनों का विवाह हो गया। विवाह के बाद गंगा ने एक एक करके 8 पुत्रों को जन्म दिया, लेकिन प्रत्येक बार उन्होंने अपने नवजात शिशु को गंगा नदी में बहा दिया। राजा शांतनु इस दृश्य को देखकर व्यथित होते, लेकिन उन्होंने गंगा की शर्त का पालन करते हुए चुप्पी साधे रखी। जब 8वें पुत्र का समय आया तो राजा शांतनु से रहा नहीं गया और उन्होंने गंगा को रोकते हुए इसका कारण पूछा। गंगा ने तब उन्हें सारा सच बताया कि ये 8 वसु हैं, जिन्हें श्राप के कारण मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ा है। उन्हें अपने कर्मों से मुक्त करने के लिए उन्हें नदी में बहाना आवश्यक था, लेकिन राजा शांतनु द्वारा शर्त तोड़ने के कारण 8वां पुत्र भीष्म देवव्रत जीवित रह गया। गंगा ने राजा शांतनु को बताया कि यह पुत्र असाधारण गुणों से युक्त होगा और कौरव पांडव वंश के इतिहास को नया मोड़ देगा। सत्य उजागर होने के बाद गंगा राजा शांतनु को छोड़कर चली गई, लेकिन उन्होंने भीष्म का पालन पोषण स्वयं किया और उन्हें अद्वितीय विद्या, शस्त्र कला और धर्म का ज्ञान दिया। भीष्म बाद में हस्तिनापुर के महान संरक्षक बने और महाभारत के महत्वपूर्ण पात्र के रूप में प्रतिष्ठित हुए। राजा शांतनु और गंगा की प्रेम, त्याग और धर्म की अद्भुत मिसाल है। गंगा ने अपने वचनों का पालन करते हुए अपने कर्तव्य को निभाया, वहीं शांतनु ने अपने प्रेम के प्रति समर्पण दिखाया। ये कथा हमें सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हुए भी हमें धर्म और सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। गंगा के प्रस्थान के बाद राजा शांतनु गहरे दुख में डूब गए। समय के साथ उन्होंने अपने पुत्र भीष्म को हस्तिनापुर के राज्य और प्रजा के हितों की रक्षा करना सिखाया। भीष्म की विद्या, निष्ठा और शौर्य पूरे आर्यावर्त में प्रसिद्ध हो गए, लेकिन राजा शांतनु के हृदय में गंगा के जाने का दर्द अभी भी जीवित था। कई वर्षों बाद एक दिन शांतनु शिकार के दौरान यमुना नदी के किनारे पहुंचे। वहां उन्होंने एक अद्भुत सुगंध को महसूस किया और देखा कि एक युवती नाव चलाकर नदी पार करा रही है। वह युवती अनुपम सुंदर थी और उसकी उपस्थिति से शांति का आभास होता था। उसका नाम सत्यवती था। वह निषाद राज की पुत्री थी, लेकिन एक विशेष वरदान के कारण उसके शरीर से मछली की गंध की जगह दिव्य सुगंध आती थी। शांतनु सत्यवती के सौंदर्य और व्यक्तित्व से मोहित हो गए और उससे विवाह करने का प्रस्ताव रखा। सत्यवती ने कहा कि वह स्वयं तैयार है, लेकिन विवाह का निर्णय उसके पिता करेंगे। राजा शांतनु ने सत्यवती के पिता से उसका हाथ मांगा। निषाद राज ने शर्त रखी कि सत्यवती का पुत्र ही हस्तिनापुर का अगला राजा बनेगा। ये शर्त राजा शांतनु के लिए अस्वीकार्य थी, क्योंकि वह पहले ही भीष्म को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर चुके थे। ये सोचकर शांतनु हस्तिनापुर लौट आए, लेकिन सत्यवती के बिना उनका हृदय व्याकुल रहने लगा। राजा शांतनु के दुख को देखकर भीष्म ने सत्यवती के पिता के पास जाकर अपनी ओर से प्रतिज्ञा की। उन्होंने कहा कि वह कभी हस्तिनापुर के सिंहासन पर अधिकार नहीं करेंगे और आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। उनकी यह कठोर प्रतिज्ञा सुनकर सत्यवती के पिता सहमत हो गए और सत्यवती का विवाह राजा शांतनु से हो गया। सत्यवती के आगमन से राजा शांतनु का जीवन फिर से सुखमय हो गया। उनके 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। राजा शांतनु ने अपने अंतिम दिनों में भीष्म को हस्तिनापुर के राज्य का संरक्षक बनाया और सत्यवती और उनके पुत्रों की जिम्मेदारी सौंपी। कुछ वर्षों बाद राजा शांतनु का देहांत हो गया। उनके जाने के बाद भीष्म ने हस्तिनापुर को अपना धर्म मानकर उसकी रक्षा की।
उन्होंने सत्यवती और उनके पुत्रों को हर प्रकार का सहयोग दिया। चित्रांगद, जो शांतनु और सत्यवती का बड़ा पुत्र था, अल्पायु में ही युद्ध में मारा गया। छोटे पुत्र विचित्रवीर्य ने राज्य का शासन संभाला, लेकिन वह भी बिना संतान के ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। इसके बाद सत्यवती ने अपने पहले विवाह से जन्मे पुत्र वेदव्यास को बुलाकर कौरव और पांडव वंश को आगे बढ़ाने की व्यवस्था की। राजा शांतनु, गंगा और सत्यवती की यह कथा प्रेम, त्याग और कर्तव्य की जटिलताओं को दर्शाती है। गंगा और सत्यवती के माध्यम से शांतनु का जीवन कई उतार चढ़ाव से भरा रहा, लेकिन उनके निर्णयों और भीष्म के अद्वितीय त्याग ने हस्तिनापुर की नींव को मजबूत किया। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि धर्म और परिवार के प्रति समर्पण जीवन में सबसे बड़ा कर्तव्य है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली कहानी में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।